हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझौता स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग एससी वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है टू स्मॉल स्फेयर्स, यानी दो स्मॉल स्फेयर हैं। ठीक है, ईच हैविंग अ मास ऑफ 20 ग्राम, और दोनों का जो मास है वो 20 ग्राम का है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, है ना, और दोनों जो बॉल है वही कॉमन पॉइंट से क्या है, सस्पेंडेड है बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच। और वो जिस स्ट्रिंग से वो दोनों लटके हुए हैं उसका जो लेंथ है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। द स्फेयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो स्फेयर है वो आइडेंटिकली चार्ज है। आइडेंटिकली चार्ज मतलब दोनों का नेचर जो है वो सेम है, यानी या तो दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द बॉल एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में आने के बाद उन दोनों बॉल के बीच का जो सेपरेशन है इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों बॉल के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर इन इक्विलिब्रियम। आगे पूरा फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो दोनों, अच्छा, पर एक स्फीयर पे कितना चार्ज होगा वो हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है। मान ले रहे हैं यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, और इस पॉइंट से दोनों जो बॉल है ना, वो सस्पेंडेड है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और दोनों के पास जो चार्ज है, मान ले रहे दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है। ठीक है, अभी जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ हमको गिवन है कितना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर। इनका मास कितना है, 20 ग्राम है। क्लियर, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इन इक्विलिब्रियम में कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, यानी ये इसको धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में, इसका एफ इधर होगा, ये इसको धक्का मारेगा तो एफ किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 बनाए, 22 बनाए, सेम उसी केस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ इस किसी एक बॉल को पकड़ेंगे और उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो सारे फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस स्ट्रिंग में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन, यानी टी। ठीक, अब इस बॉल का मास भी गिवन है कितना, 20 ग्राम, यानी धरती मात्रा इसको नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम जी। क्लियर फ्रेंड? ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो इस 4 सेंटीमीटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये जो टेंशन है वो इस लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म किए हुए, यानी ये स्ट्रिंग थीटा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? अब हम लोग ये जो टेंशन है, इस टेंशन को क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। अगर दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो टेंशन का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये कितना होगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल के साथ है। ठीक है, और इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, टी साइन थीटा, क्योंकि ये विदाउट एंगल है। ठीक, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि सारे फोर्सेस क्या है, सेम है। तो ये जो एफ है वो टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, और ये जो एम है वो टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टी साइन थीटा है ना, तो टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ को, और ये एफ कितना होगा, तो के होगा। अब दोनों चार्जेस तो सेम है, आइडेंटिकल बॉल बोल रहा है, आइडेंटिकली चार्ज, इसका मतलब है क्यू स्क्वायर, है ना, Q1 Q2 दोनों क्यू क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन यानी आर स्क्वायर। दूसरा हमारा क्या है, टी कॉस थीटा। अब ये टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, तो देखिए एम जी को, है ना, इधर क्या हो गया, एम जी। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे दोनों का यानी 1 डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं, 2, तो क्या होगा, टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, एम जी हो जाएगा। तो टी टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। क्लियर फ्रेंड? अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कोई भी एक ट्रायंगल हम लोग पकड़ लेते हैं, मान लीजिए ये ट्रायंगल को हम लोग ले ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब देखिए ये पूरा कितना है, 4 है, तो ये दो इक्वल, ये जो लाइन है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ से देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है, 2 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 40। ठीक है,
कट जाएगा 20, यानी कितना आ गया 1/20। क्लियर है। cos थीटा, तो cos थीटा निकालने का तरीका हम लोग पढ़े, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 1/20 का होल स्क्वायर। क्लियर, इट मीन्स 1 माइनस 1/400। ठीक है, और ये वैल्यू निकल के कितना आ रहा था 0.998। ये किसका वैल्यू आ गया, cos थीटा का। आप दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग ये sin थीटा cos थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसको रब कर दे रहे इधर। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर m g। क्लियर। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, तो sin थीटा इंटू r स्क्वायर इंटू एम जी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इंटू k। ठीक है, तो sin थीटा का वैल्यू देखिए कितना आ गया 1/20, तो ये तो 20 नीचे चला जाएगा, है ना। r स्क्वायर, r के 10 के बीच का सेपरेशन 4, तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू m कितना की मैंने देखे 20 kg, तो 20 kg है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये कट जाएगा तो कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू जी का वैल्यू ले लेते हैं 9.8। ठीक, cos थीटा का वैल्यू देखिए कितना है, तो इंटू 0.998 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर फ्रेंड, इसको हटा देते हैं यहां से, इतना आ गया हमारा। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 इंटू 2 का मल्टीप्लाई, तो 10 टू द पावर -4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 9.8। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 9 का 20 से करेंगे तो 180 इंटू 0.998 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब देखिए 16 का 2 से करेंगे तो 32 इंटू 10 का पावर -4 है, अब यहाँ -2 है ना, और इधर 9.8 है, तो 10 का पावर क्या हो गया -6 अपॉन यहाँ पे 180 इंटू 0.998 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है, ये 9 ऊपर चला जाएगा, प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 32 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -6 और -9 हो जाएगा, यानी -15। ठीक है, क्या हो जाएगा -15 अपॉन 180 इंटू 0.998। क्लियर। जब देखिए ये जो हमारा निकल के आया पूरा, ये क्या है क्यू स्क्वायर, है ना, तो ये रूट में ले लेंगे इसको 332 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -15। ठीक है, अपॉन 180 इंटू 0.998। तो यहाँ पे Q कितना आ जाएगा, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.17 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। क्लियर फ्रेंड, ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया, ये दोनों बॉल पे। तो एक बॉल पे अगर 4.17 इंटू 10 टू द पावर -8 है, तो दूसरे पे भी क्या होगा 4.17 इंटू 10 टू द पावर -80 कूलम होगा, है ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकली चार्ज्ड है।